आपने पुराने 50 रुपये के नोट पर यह भवन कई बार देखा होगा। यह लोकतंत्र का मंदिर कहा जाने वाला भारतीय संसद भवन है। कुछ दिनों पहले यानी 28 मई 2023 को भारत में एक नए संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ। अगर बात करें पुराने संसद भवन के बारे में तो वह 96 वर्ष पुराना अंग्रेजी शासन का संसद भवन है। तो इन 96 वर्षों में क्या गड़बड़ी आ पड़ी जो इसे नया बनाना पड़ा, इसके उद्घाटन में क्या विवाद हुआ, आइए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस समेत 20 पार्टियां उद्घाटन का बहिष्कार कर रही हैं, जबकि एनडीए समेत 25 पार्टियां उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। जब प्रधानमंत्री बनारस में एक शहरी संपर्क मार्ग की विशेष मरम्मत और चौड़ीकरण के बाद उसका उद्घाटन कर सकते हैं, तब प्रधानमंत्री नई संसद का उद्घाटन क्यों नहीं कर सकते? आज प्रधानमंत्री का पूरा हाव भाव एक महाराजा जैसा था। आप उस शेर की शक्ल क्यों बिगाड़ रहे हैं? उसको उससे भी क्यों दिखाना चाहते हो? The Rajdhan, from the times of the Chola Empire to the times it was handed over to Pandit Jawaharlal Nehru. इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक संसद भवन होता है जहां उस देश की सरकार, उसके सांसद और अन्य पार्टी के लोग गलत या अनुचित निर्णयों का विरोध करती है। जस्टिस इन जस्टिस का आर्गूमेंट होता है और इसी संसद भवन में देश का बजट पास कराना, देश के लिए प्रमुख निर्णय करना और इस प्रकार संसद भवन कार्य करती है। हमारे देश में पुराने संसद भवन का निर्माण ब्रिटिश शासन में हुआ था। इसका आकार मध्य प्रदेश के मुरैना 64 योगिनी मंदिर के डिजाइन पर आधारित है। यह पार्लियामेंट 1921 में बनना शुरू हुआ था और 1927 में बनकर तैयार हुआ था। इसका डिजाइन दो अंग्रेज एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। इसमें कुल बजट 83 लाख रुपए आए थे। इसमें लोकसभा की 543 सीटें थी और राज्यसभा की 250 सीटें। तो क्या इन 96 वर्षों में संसद भवन बेकार हो गया, जबकि पुराने जमाने के बने इमारत काफी मजबूत और टिकाऊ रहते थे? वैसे ये संसद भवन भी मजबूत और टिकाऊ ही है, लेकिन बीजेपी सरकार ने कहा कि एक नए संसद भवन की अत्यधिक आवश्यकता थी, क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी सहित कई कारणों से मौजूदा संसद भवन की संरचना अत्यधिक तनावग्रस्त है, इसलिए इसे नया बनाना पड़ा। नए संसद भवन का कंस्ट्रक्शन 1 अक्टूबर 2020 में बनना शुरू हुआ और 20 मई 2023 को बनकर तैयार हो गया। इसमें कुल 971 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई, जो बाद में बढ़कर 1200 करोड़ रुपए से अधिक हो गई थी। इस संसद भवन का डिजाइन विमल पटेल ने किया था। इसे टाटा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है। यह त्रिभुजाकार बना है। इसमें लोकसभा की 888 सीटें बनाई गई हैं और राज्यसभा की 384 सीटें बनाई गई हैं। इसे हिंदू धर्म के मंदिर से इंस्पायर्ड होकर सरकार द्वारा बनाया गया है। इसकी आकृति मध्य प्रदेश के विजय मंदिर की तरह है। इस नए संसद भवन की कई विशेषताएं हैं, जैसे कि इसे भूकंप रोधी बनाया गया है और इसे 150 वर्षों तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस संसद भवन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी लगे हैं, जैसे कि हर चेयर पर स्मार्ट टच स्क्रीन, माइक और साउंड लगे हैं। इसके शीर्ष पर अशोक स्तंभ भी स्थापित किया गया है। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है, जो कि ये हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। अब आइए इन दोनों संसद भवनों में कंपैरिजन कर लेते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले पुराना संसद भवन गोलाकार है, जबकि नया संसद भवन त्रिभुजाकार है। पुराने संसद भवन में लोकसभा की 543 सीटें, राज्यसभा की 250 सीटें और इसके सेंट्रल हॉल में 440 सीटों की क्षमता है, जबकि नए वाले में लोकसभा की 888 सीटें, राज्यसभा की 384 सीटें और इसके सेंट्रल हॉल में लोकसभा में कंबाइंड करके 1272 सीटों की क्षमता स्थापित की गई। पुराना संसद भवन 3 मंजिला है, जबकि नया संसद भवन 4 मंजिला बनाया गया है। पुराने का क्षेत्रफल 24,281.16 वर्ग मीटर है, जबकि नए संसद भवन का क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर। पुराने संसद में 12 द्वार है, जबकि नए वाले में 3 मुख्य द्वार हैं। पुराने संसद भवन को बनाने में तकरीबन 6 साल लग गए थे और नए संसद भवन को बनाने में केवल 3 साल लगे थे। और भी कई चीज़ें जो पुरानी संसद भवन में नहीं थी वो नए संसद भवन में प्रदान की गई, जैसे कि इसकी इनर डिजाइन पीकॉक और लोटस शेप। नए संसद भवन के एंट्री गेट पर कई पशु पक्षियों का स्टैचू भी देखने को मिलता है, जैसे कि हाथी, घोड़ा, गरुड़, हंस, शार्दूल और मकर। इन्हीं पशु पक्षियों के नाम से संसद भवन के द्वार को भी पुकारा जाता है। नए संसद भवन में कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया है, जैसे कि बायोमेट्रिक वोटिंग, माइक्रोफोन, डिजिटल लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी भाषा अपने मन पसंदीदा से सुन सकते हैं।
अगर कोई अगला सांसद भाषण दे रहा हो तो। स्मार्ट टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है हर सीटों पर इत्यादि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से नया संसद भवन निर्मित है और इस नए संसद भवन की लाइफ 150 वर्ष बताया गया है। इस तरह कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बने इस नए संसद भवन की सौंदर्यता काफी अट्रैक्टिव है। अगर बात करें दुनिया के सबसे बड़े पार्लियामेंट हाउस के बारे में जिसकी सुंदरता बेहतरीन है और काफी बड़ा भी है तो वो है द पैलेस ऑफ द पार्लियामेंट, रोमानिया, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, हंगरी पार्लियामेंट, अमेरिकन पार्लियामेंट है। और इस वीडियो का अगला टॉपिक है कि नए संसद भवन पर विवाद कैसा। सबसे पहले विवाद तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ पर हुआ था। जब संसद भवन के शीर्ष पर स्थापित अशोक के स्तंभ का इनॉग्रेशन हुआ था तब विपक्ष पार्टियां और पब्लिक ने आपत्ति जताया और कहा कि अशोक स्तंभ के इन शेरों को पहले के मुकाबले आक्रामक और क्रूर बनाया गया है, जबकि पहले के अशोक के स्तंभ में शेर शांत और साधारण थे। फिर अगला विवाद प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा किया कि नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को करने जा रहे हैं तब देश के 19 पार्टियों ने इसका विरोध किया और ऑब्जेक्शन लिया कि इस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से इस संसद भवन का इनॉग्रेशन क्यों नहीं कराया जा रहा है, जबकि वो देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर कार्यरत हैं। जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन हुआ था यानी 28 मई को, उस दिन माननीय राष्ट्रपति जी से उद्घाटन की बात ही छोड़िए उन्हें इस समारोह में शामिल भी नहीं किया गया था। यहाँ संविधान और माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत बड़ा अपमान हुआ। अगला विवाद एक हिस्टोरिकल छड़ी सेंगोल पर हुआ। सेंगोल एक राजदंड है। यह चोल वंश में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता था। चोल डायनेस्टी दक्षिणी भारत में हिंदू साम्राज्य का शक्तिशाली राजवंश था। इस सेंगोल को म्यूजियम से उठाकर संसद भवन में लोकसभा स्पीकर के बगल में लगाना और उस जगह को पवित्र स्थान बताकर संबोधित करना कि अब जाकर सेंगोल को सही जगह मिला है, तो क्या कोई भी हिस्टोरिकल वस्तुओं को म्यूजियम में रखना उसका सही जगह नहीं माना जाएगा। इस सेंगोल पर भारत की बहुत सी पार्टियों ने आपत्ति जताया और कहा कि ये तानाशाही राज की निशानी है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी है। फिर सरकार द्वारा देश के कई फेमस पार्टियों को इनवाइट किया गया था इस संसद भवन के इनॉग्रेशन में, लेकिन देश की 19 पार्टियों ने इस कार्यक्रम को बहिष्कार कर दिया। जिस प्रकार संसद के दोनों सदनों का संबोधन देश का राष्ट्रपति करता है, उसी प्रकार संसद का इनॉग्रेशन भी राष्ट्रपति को ही करना चाहिए था। आप अपने विपक्षी पार्टी को इन्वाइट न करते चल जाता, लेकिन इस देश के जो सर्वोच्च पदों पर कार्यरत है यानी राष्ट्रपति जी को अवश्य रूप से आमंत्रित करना चाहिए था। राष्ट्रपति जी को समारोह में सम्मिलित न करना इसका संकेत मिलता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान कम न हो, उनके शासनकाल का यह एक ऐतिहासिक दिन बने। प्रधानमंत्री खुद को एक किंग की तरह संसद भवन में पेश करना, इस पर बहुत बड़ा आपत्तिजनक सवाल उठता है। चलिए मैं भी मानता हूँ कि हमारे देश का यह नया संसद भवन देश के लिए गर्व का प्रतीक है, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक अधिकारानुसार इस संसद और संविधान का अपमान नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार इन्हीं सब बदलाव और मनमानी के कारण बीजेपी सरकार को जनता एक डिक्टेटर के रूप में देख रही है। एक और विवाद से बीजेपी सरकार घिरी थी कि इन्होंने कहा था कि 60,000 श्रमिकों को इस संसद भवन में प्रत्यक्ष रूप से जॉब लगा है। तो ये क्या बात हुई कि 60,000 श्रमिक 2.5 साल इस संसद भवन को बनाने में नौकरी किए, तो क्या इन 2.5 साल के जॉब में 60,000 श्रमिकों की पूरी जीवन यापन हो सकती है? जवाब दीजिए। इस प्रकार बीजेपी सरकार अपने झूठे और छोटे वादों के लिए काफी फेमस है। कुछ भी मीडिया ने कहा कि ये पुराना संसद भवन अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है और यह नया संसद भवन स्वदेशी है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या पुराने संसद भवन में भारत के लोगों का मेहनत, खून, पसीना नहीं लगा है? बिल्कुल लगा है दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज भारत के लोगों से ही मजदूरी करवाते थे। तो क्या अंग्रेज द्वारा हर चीजें जो भारत में बनाई गई है और मौजूदा समय में है, तो क्या उसका अनादर और बहिष्कार करें हम सब? ये देश आजाद है और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अब हर चीजों का हक प्रत्येक भारतीय लोगों का है। भले ही बुद्धि उनका लगा हो, लेकिन मेहनत और पैसा हम सब भारतीयों का लगा है। इस प्रकार इन सब चीजों के बारे में सरकार अच्छी तरह से जानती है, लेकिन कुछ ऐतिहासिक पल का क्रेडिट सरकार खुद लेना चाहती है। दोस्तों, मैं किसी सरकार की आलोचना जानबूझकर नहीं करता, बल्कि उनके गलत और सही पहलुओं को समझकर आपके समक्ष रखता हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि सही क्या और गलत क्या। भारत में राजनीतिक पार्टियां बहुत सी
हैं उनमें से सभी पार्टियां एक दूसरे की आलोचना करती हैं क्योंकि वे एक दूसरे के विपक्षी हैं। लेकिन एक मानवतावादी सच्चे भारतीय तभी सरकार की आलोचना करेंगे जब उनके सही और गलत पहलुओं का चुनाव करेंगे। देश को प्राउड फील कराने वाला यह संसद भवन तभी अच्छा साबित होगा जब इसमें देश का डेवलपमेंट बजट पास होगा, जब इसमें देश का अच्छा भविष्य तय होगा और इसमें उचित अनुचित मुद्दों पर चर्चा होगी। अगर आप मुझसे एग्री करते हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें। अगर आप सही नॉलेज रखना चाहते हो दोस्तों तो इस रिसर्च वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।